व्हेन वी आर डीलिंग विद फैमिली पर्सन एंड द स्ट्रेंजर, ये तीनों एस्पेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आप एक क्लियर बाउंड्री ड्रॉ करना चाहिए। हम मना क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमें अफर्मेशन चाहिए होता है। हम चाहते हैं कि लोगों के गुड बुक्स में रहें, वो हमारे से अफिलिएट करें। व्हेन वी आर डीलिंग विद समवन क्लोज, या फिर कोई फैमिली रिलेटिव है या कोई फ्रेंड है या कोई हायर अथॉरिटी पर्सन है, हम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहले तो हम नो बोलते हैं, बाद में अगर वो कुछ एक दो बात और बोलते हैं या हमें इंसिस्ट करते हैं या कुछ इमोशनल वर्ड्स बोलते हैं, तो आफ्टर नेगेटिंग 2-3 टाइम्स वी अग्री ऑन दैट। अगर आपका दोस्त या वो पर्सन या वो प्लेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जाना, देन डेफिनेटली टेल देम यस। कि अगर आप प्रायोरिटाइज नहीं करते हो अपने लाइफ की चीज़ों को, तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। Welcome to SGT Pulse, your daily dose of what's now and what's next. Hey there, I'm Jasleen Singh and today we're going to talk about a topic जो हम सबकी लाइफ में बहुत relevant है. Something that seems very simple yet difficult, the power of saying no. And today, for this podcast, we have with us Dr. Rahul Verma Sir, Head of Department Psychology, SGT University. Welcome sir. थैंक यू सो मच जसलीन। हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि नो बोलना बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन ऐसा कई बार होता है कि ये हमारे लिए इतना मुश्किल बन जाता है कि हम सोचते हैं कि हम मना कैसे करें किस चीज़ के लिए। तो ऐसा क्यों होता है? बेसिकली इफ़ वी टॉक अबाउट ना कि हम मना क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें अफर्मेशन चाहिए होता है। हम चाहते हैं कि लोगों के गुड बुक्स में रहें, वो हमारे से अफिलिएट करें। एंड ज़्यादातर ये तब होता है हमारा नो ना बोल पाना व्हेन वी आर डीलिंग विद समवन क्लोज, या फिर कोई फैमिली रिलेटिव है या कोई फ्रेंड है या कोई हायर अथॉरिटी पर्सन है। क्योंकि हम लोग अपने से जो यंग हैं उनको तो हम लोग मना कर सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद ओल्डर पीपल from where we can get the affiliation, then it is very difficult. And also as a human, we try to affiliate with them, we try to connect with them. तो वहाँ से हमारा ये स्टार्ट होता है कि हम नो बोलने में हेजिटेट करते हैं, and it will affect later. तो मतलब हम दूसरों के लिए इतना सोचते हैं कि खुद के लिए ही सोचना भूल बंद जाते कर हैं। देते हैं, भूल जाते हैं। We are becoming people pleasers and then we are forgetting about ourselves. Yes, Jasleen. If I talk about saying no, there's a very thin line between saying no and being adamant. Yes. कैसे कोई अपनी बात को पोलाइटली मना कर सकता है without being adamant yet keeping it very strongly? Basically it is a very smaller sentence. Like for example, if we are saying I cannot do this and I don't do this, both the sentences itself is clearly mentioning how the way of communicating, the way of negating the things which is coming to you. So if we are saying no, I can't do it, it is showing that we try to, we want to, but due to some other stuff or some other priorities which are having in our life, हम नहीं कर पा रहे हैं। But अगर हम बोलते हैं I don't do this, it means it is showing very rude behavior towards other people, and that is showing the adamant part of your personality कि हम जानबूझ के intentionally we are not ready to help you out. So we should avoid that latter part. बट हाँ, ऑब्वियसली हमें प्रायोरिटी रखनी चाहिए whenever we are dealing or someone is approaching us for some work or anything, तो हमें ये देखना चाहिए हमारी प्रायोरिटी क्या है। Based on that, we can rationalize and tell them कि I cannot do this right now. Maybe later on, if for the next time, if I will be free or get time, then I will definitely do it for you. मतलब हमें खुद के बारे में ही ज़्यादा सोच। बट व्हाट इफ जो सामने वाला पर्सन है वो मैनिपुलेट करे, या अगर जेन जी लैंग्वेज बोलूँ हमें गैसलाइट करना शुरू कर दे और फिर खुद गिल्ट ट्रिप पे ले जाए कि ठीक है तुम्हारी वजह से नहीं हुआ इसीलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। ऐसे पर्सन से हम कैसे डील करें? ये बहुत ही कॉमन थिंग है। इसके लिए मुझे लगता है कि हम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बिकॉज इनिशियली ना हम लोग छोटी मोटी डिमांड्स के लिए पहले तो हम नो बोलते हैं, बाद में अगर वो कुछ एक दो बात और बोलते हैं या हमें इंसिस्ट करते हैं या कुछ इमोशनल वर्ड्स बोलते हैं, तो आफ्टर नेगेटिंग 2-3 टाइम्स वी अग्री ऑन दैट कि 2-3 बार तो मना किया, अगर वो बार बार रिक्वेस्ट करे तो लाओ इस बार कर देते हैं। दिस इज़ द थिंग्स जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सामने वाले को वो स्पेस देना कि वो बार बार रिक्वेस्ट करेगा, इमोशनल ब्लैकमेल करेगी या कुछ और रिक्वेस्ट करेगा तो हम मान जाएंगे। हमें थोड़ा टाइम लेना चाहिए जब भी हम किसी को निगेट कर रहे हैं या फिर हम उसे नो बोल रहे हैं। You take 1 minute 30 seconds whatever you are needing the time. उसके बाद जब आप नो बोल रहे हो ना, you should be stick to that till the end.
ऐसा नहीं है कि अगर वो बार्गेन कर रहा है या फिर रिक्वेस्ट कर रहा है या इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है तो आफ्टर 2-3 रिक्वेस्ट हम उसको अफर्म कर दें या हम बोले कि हाँ ठीक है, नाउ आई एम ओके विद दैट, आई विल हेल्प यू आउट। तो ये नहीं करना चाहिए, ये सामने वाले को स्पेस देता है आपको बार बार रिक्वेस्ट या इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए। एग्जैक्टली इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब हम कह तो देते हैं ठीक है कि हाँ मैं आई विल बी देयर, आई डू द वर्क, लेकिन फिर बाद में ऐसा होता है कि क्यों बोला मैंने उस टाइम पर ना, मैं नहीं कर सकता था या नहीं कर सकती थी। तो सर कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि यू वांटेड कि मैं ना बोल दूं बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न या फ्रेंड्स हैं कोई और हैं तो मुझे हाँ बोलना ही पड़ा, और फिर आपने कैसे उस सिचुएशन को टैकल किया? एक्चुअली फॉर इस टॉपिक पे बात करने के लिए मतलब मैंने बहुत सोचा, बिकॉज समटाइम्स क्या मेनी टाइम्स इट हैपन टू मी कि लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं और कुछ भी कहते हैं तो आई एम वेरी सोशल पर्सन, सो आई एम नॉट रेडी टू टेल देम नो, या आई डोंट थिंक सो कि मुझे लगता है कि अगर मैं नो बोलता हूँ तो मे बी इट विल बी रूड बिहेवियर हो सकता है मेरा, या फिर उन्हें बुरा लग जाएगा, इसलिए मैं नहीं बोलता था। बट नाउ एट दिस स्टेज आई लर्न सो मेनी थिंग्स, आई सी द सेटबैक्स कि अगर आप प्रायोरिटाइज नहीं करते हो अपने लाइफ की चीज़ों को तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। तो इसलिए हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए फर्स्ट थिंग, और लोगों को नो बोलना स्टार्ट करना चाहिए। फॉर माई एक्सपीरियंस आई स्टार्टेड डूइंग दैट। हाँ, some of the relationship has hampered थोड़ा बहुत, but later on they will understand because at the end they will know कि at what situation you have spoken to them that no you are not able to do the for them. Exactly, मतलब अभी कुछ टाइम पहले मेरे साथ भी हुआ था कि आई वॉज इन टू समथिंग बहुत टाइम से, बट मैंने फिर सोचा कि मेरा मेंटल पीस मुझे रखना है, yes. मुझे गुड बुक्स में रहना है, बट अगेन उसकी वजह से खुद को परेशान नहीं करना है, एंड आई सेड नो। एंड उसके बाद से आई एम लाइक वेरी सॉर्टेड, मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। मे बी दैट वॉज हैम्परिंग माई टाइम, माई स्टडीज, तो इसीलिए नो बोलना इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग। गुड थिंग, बट एट अप्रोप्रिएट टाइम वी नीड टू चूज दैट एज वेल। सर मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जो पावर ऑफ सेइंग नो है, नो सिर्फ बोलना ही नहीं होता, मे बी कुछ एक्ट्स ऐसे होते हैं कि यू हैव अ ग्रुप ऑफ पीपल whom you are working with, but then you choose कि नहीं ये लोग they are not good for me. तो आपको भी ऐसा लगता है कि इस पूरे सिनेरियो में ये जो नो वाला पार्ट है ये इसमें भी आता है? डेफिनेटली वी कैन से दैट कि हम किन लोगों को अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट दैट। या डेफिनेटली ये भी वही मैं कह रहा हूँ, हमें ये सारी चीज़ें ना बिगनिंग से ही देखनी पड़ती है। इनिशियली हम जानने की कोशिश करते हैं लोगों को, उस जानने के लिए हम उनकी बहुत सारी चीज़ें मानते हैं और हम चाहते हैं कि उनसे कनेक्ट करें। तो कनेक्शन इज़ तो बेसिकली ना कि अगर वो कुछ कह रहे हैं तो हम उसको कंप्लाई करें, और हमारा सोशल नॉर्म भी ऐसा बना हुआ है ना कि अगर हम कंप्लाई करते हैं तो वी आर अ गुड पर्सन। हम अगर निगेट नहीं कर रहे हैं तो पेरेंट्स भी हैप्पी, फ्रेंड्स भी हैप्पी, इवन द स्ट्रेंजर भी हैप्पी अगर आप उसको मना नहीं कर रहे हैं until unless. So while choosing a person in your life in that way भी हमें yes या no का criteria clear boundary set करनी चाहिए. And also when we are dealing with the professional workplace and when we are dealing with family person and the stranger, ये तीनों aspects बहुत ही important है जहाँ पे आप एक clear boundary draw करना चाहिए, so that अगर कोई भी individual आपके उस boundary के अंदर आ रहा है, so he or she would know कि no, this is the boundary, we cannot ask more than that. Even if you are with your like parents or the family members, उन्हें भी पता होना चाहिए कि कितना डिमांड करना है या क्या चीज़ें बोलनी है, और आपके साइड से ऐसा होना चाहिए कि आप किस तरह से वो बाउंड्री सेट कर रहे हो कि आप बिहेव भी आपका पोलाइट है, रूड बिहेवियर नहीं है, बट दे नो कि नाउ इज़ द टाइम, अब इससे हम और डिमांड या और चीज़ें नहीं बोल सकते हैं, फेवर नहीं ले सकते हैं। सो दिस इज़ द वे यू विल बी प्रायोरिटाइज द थिंग्स एंड पीपल इन योर लाइफ। एग्जैक्टली, मतलब बाउंड्रीज पता होनी बहुत ज़रूरी है। बट ये जो है ये मोस्टली मतलब हमारी एज में तब होता है व्हेन वी एंटर आवर कॉलेज लाइफ। फ्रेंड्स कह रहे हैं बंक पे जाना है, नई क्लासेस नहीं लेनी है। इफ़ आई टेल अबाउट माई सेल्फ, आई एम नॉट अमंग दोस्त जो बंक करके कॉलेज चले जाते हैं। हाँ, सोसाइटीज़ का काम वगैरह करना इज़ डिफरेंट, एंड ड्यू टू दैट आई लॉस्ट मैनी फ्रेंड्स इन द बिगनिंग इटसेल्फ। बट देन लाइक यू सेड कि हमें उस चीज़ पे स्टिक होना चाहिए, तो आई नो कि ठीक है, आई एम लूजिंग देम बिकॉज आई नो व्हाट आई हैव टू डू। बट ये पेरेंट्स के साथ कहीं ना कहीं शायद नहीं इम्प्लाई होता, बिकॉज अगर हम देखें तो ये सबको पता है कि मेडिकल में 70% मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं, पेरेंट्स को 99 ही चाहिए या 100 ही चाहिए।
तो ये उनके साथ नहीं अप्लाई हो सकता ना, अब उनको हम बोल नहीं सकते कि नहीं ऐसा नहीं होता। एक्चुअली पेरेंट्स का जो पर्सपेक्टिव है एज पर माई नॉलेज या जितना मुझे पता है, उनका है कि अपना बच्चा बेस्ट करना चाहिए, और वो ये चीज़ दिखाते नहीं। बहुत सारे पेरेंट्स इस तरह के होते हैं, वो दिखाते नहीं कि अगर आप वो 70% में भी हैप्पी हैं, बट आपको वो अगर एक्सप्रेस कर देंगे ना, तो नेक्स्ट टाइम आप 65 लेके आओगे। दैट्स वाई वो इस तरह से डील करते हैं आपसे कि नहीं 70 तो उतना एनफ नहीं, आपको और मेहनत करनी चाहिए। सो दे ऑलवेज ट्राई टू कंपेयर थिंग्स, जो कि नहीं होना चाहिए। हर एक बच्चे का पोटेंशियल अलग है, तो वहाँ पे आई थिंक उनको भी एक मॉरल एजुकेशन या एक इंस्ट्रक्शंस या ऐसा एक लेसन्स की ज़रूरत है, जहाँ पे वो बच्चों की एक्चुअल पोटेंशियल को पर बात करें, ना कि कंपेयर करें कि कोई 90 लाया तो मेरा बच्चा 70 क्यों लाया। तो वहाँ पे उन्हें नो कहने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ आप उनको वही चीज़ें पोलाइटली आप उनको बता सकते हैं कि दीज आर माई प्रायोरिटीज़, और मैं इस जितने भी परसेंटेज आ रहे हैं उससे भी आई विल बी एबल टू गेट द थिंग्स विच आई नीड इन माई लाइफ। तो आई थिंक अश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर वेरी मच लाइक टेंस्ड एंड केयर, लाइक बहुत वो वरीड होते हैं आपके फ्यूचर को लेके। दैट्स वाई ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर आप उनको टाइम टू टाइम अश्योर करते रहोगे तो दे विल बी मोर रिलैक्स्ड एंड काम विद यू। एग्जैक्टली, वही पेरेंट्स कहते हैं ना कि हम हमेशा नहीं रहेंगे, तो वी हैव टू प्रूव देम कि ठीक है हम ठीक से कर रहे हैं। बट पेरेंट्स की बात तो चलो सर समझ आती है, लेकिन जो कई लोग ऐसे होते हैं कि अगर फ्रेंड्स ने ऐसा कह दिया कि ठीक है तुम जा नहीं रहे हो, तो हमें हर चीज़ में मना करते हो, तो ये मतलब ह्यूमन नेचर है कि हम लोग फिर उनसे पूछना कम ही कर देंगे अगर कोई हमें हर चीज़ के लिए मना करेगा। और कुछ लोग इस चीज़ से बहुत इफेक्ट हो जाते हैं कि मेरे दोस्त नहीं है, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या एडवाइस करना चाहोगे? इसमें ये प्रायोरिटी, आपकी लाइफ में प्रायोरिटी क्या है। अगर आपका दोस्त या वो पर्सन या वो प्लेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जाना, देन डेफिनेटली टेल देम यस। हाँ, अगर ये कि आपसे हर बार नहीं हो पा रहा है, तो ऑब्वियसली आफ्टर 2-3 टाइम्स यू कैन गो विद देम वंस, सो दैट आपका सोशल बॉन्ड भी बना रहे, एंड दे विल गेट टू नो कि ये हर बार नहीं जा सकता है, इसके कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स हैं, कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं, तो दे विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग यू। बट हाँ, उनको ये चीज़ बतानी पड़ेगी क्यों आप नहीं गए, विद रीज़न। आप सिर्फ नो बोलोगे ना तो आपका वो रिलेशनशिप ख़राब होगा। बट हाँ, आप उनको रीज़न दो, उनको चीज़ें बताओ, एक्सप्रेस करो कि यार ये चीज़ मेरे लाइफ में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो देयर, बट दिस इज़ माई प्रायोरिटी, तो नेक्स्ट टाइम आई विल गो विद यू। ठीक है, तो जब हम प्रायोरिटी सेट करके उनको ये चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, यार ये रीज़न था, देन दे विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड। यस, मतलब वही है कि खुद से ज़्यादा खुद के बारे में कोई नहीं जानता। हमें पता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए हाँ कहना ठीक है, किस में नहीं कहना ठीक है। और अगर आई स्ट्रांगली बिलीव कि अगर आपके साथ वाले भी ये चीज़ नहीं समझ रहे हैं कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, देन दे आर नॉट वर्थ कीपिंग। यस, यही मैं बोलने वाला था, ऐड करना चाहता था कि अगर वो तब भी नहीं समझ रहे हैं ना, तो उन्हें जाने दो, लेट देम गो। आपकी लाइफ में फिर वो आपको समझ नहीं रहे, फिर जस्ट फॉर द नीड कि वो आपको उस मोमेंट के लिए चाहते हैं, ना कि फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो इससे अच्छा है कि वो अपना जो स्पेस है या जो उनकी प्रायोरिटीज़ है वो देखें, और आप अपनी प्रायोरिटीज़ देखें। बिल्कुल सर, मतलब दिस इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि ये होता है ना, जैसे पेरेंट्स भी कहते हैं और सीनियर्स कहते हैं कि अभी कुछ टाइम जो है अगर आपने इस पर ध्यान दे दिया तो आगे बहुत अच्छा रहेगा। अगर अभी थोड़ा ना भी बोलना पड़ रहा है चीज़ों में, आगे जाके चीज़ें अच्छी हो जाएंगी ना। मतलब इफ़ आई लुक एट माई सेल्फ, मेरे स्कूल फ्रेंड्स दे आर प्लेस्ड इन कंपनीज, दे आर वर्किंग, आई एम स्टिल इन मेड स्कूल, बट आई नो मैंने ये चूज़ किया है और मैंने उस टाइम पर बाकी चीज़ों को ना बोला, तो आई नो मैं कहाँ पे जाऊँगी अभी आगे। और मैंने ना नहीं बोला, इसके लिए मुझे करियर अचीव करने में बहुत टाइम लगा, बिकॉज इफ यू अलाउ आई कैन शेयर माई एक्सपीरियंस। So when after graduation, even after master I tried to go for the one day examination, so CGL and UPSC and all. तो वहाँ पे मैं और मेरे फ्रेंड्स all were on the same page, सब एक साथ तैयारी करने के लिए एंटर किए, बट ड्यू टू माई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई वॉज नॉट एबल टू कम टू दिल्ली एक्चुअली। तो मैं अपने नेटिव प्लेस होम टाउन बनारस में ही पढ़ता था, तो बट वहाँ पे था और मेरे सारे दोस्त नहीं थे, तो उनकी सारी फैमिली मुझे अप्रोच करती थी फॉर एनी काइंड ऑफ वर्क, बट देयर किड्स आर लाइक स्टडिंग इन अनदर सिटी, जहाँ पे कोई उन्हें परेशान नहीं कर रहा है। दे आर गिविंग 8 hours एट अ स्ट्रेच फॉर स्टडी, और यहाँ पे मैं अपना घर भी देख रहा हूँ 2-4 घर और देख रहा हूँ जहाँ पे मैं ना नहीं कह पाता हूँ। उससे डेफिनेटली मेरा वो रिलेशन तो अच्छा चल रहा था, बट मेरा जो
प्रिपरेशन थी वो हैम्पर हो रही थी और उसका रिजल्ट भी दिखा। नेक्स्ट 1.5 or 2 years में सबकी जॉब लग गई और मैं रह गया था। Then I decided to move in a different career. Like I have prepared for UGC NET exam, then I cleared it. So in that group, I was the last person who got the job. तो कहीं ना कहीं आपको बाद में समझ में आता है। और उन फ्रेंड्स, वन ऑफ देम हैज टोल्ड मी कि अब वो आपको उस टाइम पे क्या था, लेसन देते यार पढ़ा कर। भाई मैं कब पढ़ूंगा अगर मैं आपके घर की चीज़ें देख रहा हूँ, इश्यूज़ रिजॉल्व कर रहा हूँ। आप 10 बजे रात में मुझे कॉल कर रहे हैं, मतलब किसी के भी पेरेंट कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे तो नो बोलने का ऑप्शन भी ख़त्म हो जाता है कि मे बी देयर वुड बी सम इमरजेंसी। तो ये सारी चीज़ें आप उन्हें बताने के बाद भी वो अगर नहीं समझ रहे हैं तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ हैविंग देम इन योर लाइफ। तो फिर वहाँ से मैंने अपना पाथ थोड़ा सा अलग करके नाउ आई एम वेरी मच फोकस्ड, क्वाइट फोकस्ड ऑन माई करियर। वो ऐसे हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स है, ना बोलने के है भी नहीं है, बट अगेन पता होना चाहिए कि सिनेरियो क्या है। लाइक इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, माई डैड वॉज अर्लियर इन इंडियन एयरफोर्स, नाउ इज इन SPI। पापा का इंटरव्यू उनके बर्थडे वाले दिन था एंड ही वाज लाइक नहीं जाना, देखता हूँ, बट देन ही वेंट, ठीक है मैं जाता हूँ। उन्होंने ना नहीं किया एंड ही गॉट सिलेक्टेड। उनके बैच में, मतलब 200 के बैच में 170 पीपल वर लिविंग एयरफोर्स दैट टाइम एंड ओनली 2 of them got selected। और उस चीज़ के लिए पापा वो भी कहते ठीक है, अगर उस दिन मैंने वो ना कर दिया होता तो हो सकता है अभी मैं किसी प्राइवेट फर्म में होता, गवर्नमेंट जॉब दोबारा ना लगती। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कब ना बोलना है, weighing the things, माइंडफुली सोचना पड़ेगा कि हमें कब ना बोलना है। तो सर आपकी कोई एडवाइस, एक्चुअल पावर ऑफ सेइंग नो क्या होती है? Actual power of saying no, it should be reflecting in your personality and throughout it should be persistent। मतलब मेरा ये मानना, जैसे मैंने बोला ना, अगर आप एक बार किसी चीज़ को ना बोल रहे हो तो वो होल्ड करके रखो। ऐसा नहीं है कि किसी ने 2 बार और पूछा तो आपने बोला हाँ, तो वो तो काम नहीं करेगा। हाँ, बट ये है कि अगर आप क्विकली डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि यस या नो बोलना है, तो बाई सम टाइम, उनसे थोड़ा टाइम बाई करो कि लेट मी थिंक एंड आई विल लेट यू नो इन सम टाइम। तो वो जो टाइम है ना, वहाँ पे आप काम कर सकते हो कि ये जो मांग रहा है क्या मेरी जो प्रायोरिटी है उससे मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, मेरे पास टाइम है नहीं है, एनर्जी है नहीं है, मेंटल पीस है या नहीं है। एवरीथिंग यू कैन इवेलुएट एंड देन यू कैन रिवर्ट देम कि हाँ आई एम ओके, आई विल बी कमिंग विद यू, या जो भी काम है। या अगर नहीं है तो स्ट्रेट अवे नो एंड स्टिक टू दैट। एग्जैक्टली मतलब ऐसे, क्योंकि लोग ऐसे गुस्सा हो जाते हैं, अभी एग्जाम्स है तो आप हाँ नहीं कहोगे ना कि चलो मैं घूमने चलता हूँ साथ में, तब तो यू हैव टू से नो। थैंक यू सर, इट वाज अ रियली इंसाइटफुल सेशन। थैंक यू सो मच। एंड डू रिमेंबर, यू हैव द पावर ऑफ सेइंग नो। हमेशा दूसरों को प्लीज नहीं करना होता है, समटाइम्स यू हैव टू थिंक अबाउट योरसेल्फ। That's all for today's SGT Pulse check. Don't forget to like, subscribe and share SGT Pulse. Thank you.